मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा एक और बड़ी साजिश कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश की सरकार पूर्वोत्तर में भारत की सीमा के करीब एक नया हाईटेक रेडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है। भविष्य में अगर ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो भारत के लिए हर साइड से भी हमले होने वाले हैं। और इसमें देखें तो कई सारी जो शक्तियां हैं वो बांग्लादेश का इसमें सपोर्ट कर रही हैं, और ये इसीलिए कर रही हैं कि भारत का ये जो सेंसिटिव रीजन है इस पर क्या किया जाए, एक जासूसी जो निगरानी है वो किया जाए। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ ज्यादा ही मधुर रहे हैं और ये दोनों देश भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। लाल जो मोमिर जो एक तरह से हाट है, वहां पर एयरबेस पर जो लड़ाकू विमान है उनके लिए हैंगर जो निर्माण है वो प्रक्रिया स्टार्ट किया है। यहाँ पर चाइनीज टीम भी आके गई है, जहां पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी होके गए हैं। वहां पर इस समय रडार सिस्टम, हैंगर्स, पार्किंग सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न चाइनीज रडार सिस्टम भी सेट किया जा रहा है और वहां पर 12 फाइटर जेट को रखने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है। तीनों देशों से मेरा इशारा है, बांग्लादेश के लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और चाइना के लड़ाकू विमान यहाँ पर रखे जाएंगे। लाल मुनीर हाट जो कि चिकन स्नैक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत और बेसिकली बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ये नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच का हिस्सा चिकन स्नैक है। ये करीब 65 किलोमीटर लंबा है ये, और नॉर्मल जो चौड़ाई है 20-21 किलोमीटर की उस स्ट्रिप की, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होता है, इसलिए उसको चिकन स्नैक कहा जाता है। और एक जगह तो उसकी दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर हो जाती है, 17 किलोमीटर। वहीं पे लाल मुनीर हाट जो कि चिकन स्नैक के साथ में हो है, वहां पर एक वर्ल्ड वार 2 का एयरबेस है। हालांकि बांग्लादेश में वर्ल्ड वार 2 के कई एयरबेस हैं, लेकिन चिकन स्नैक के पास ये जो लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है ये बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है साहब, आजकल एकदम से सुपर प्रोमिनेंट हो गया है। यहां पर चाइनीज टीम भी आके गई है, जहां पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी होके गए हैं। वहां पर इस समय रडार सिस्टम, हैंगर्स, पार्किंग सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न चाइनीज रडार सिस्टम भी सेट किया जा रहा है और वहां पर 12 फाइटर जेट को रखने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है। तो बड़े लेवल पर लाल मुनीर हाट का जो कि चिकन स्नैक के बाजू में, यानी कि प्लेन वहां से उड़े तो शायद 1 या 2 मिनट के अंदर वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है, 1 या 2 मिनट के अंदर। तो वहां के एयरबेस पे नए हैंगर्स, सारा का सारा जो रनवे है उसको पूरा मॉडर्न बनाया जा रहा है, नया जेट पार्किंग बनाया जा रहा है, नया रडार सिस्टम बनाया जा रहा है, नया वहां पर ऑफिस बनाया जा रहा है पूरा का पूरा एयरफोर्स का और बाकी एयरलाइंस के लिए भी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश अपना जो मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन है वो कर रहा है। और अभी यूनुस साहब ने और आर्मी चीफ ने भी, जो वकर उस जमान है, उनका कहना था कि 2030 तक हम मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, नए हथियार ले रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट भी लेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। लाल मुनीर हाट एयरबेस का इस समय जो कायाकल्प हो रहा है, उसको रिनोवेशन किया जा रहा है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरबेस है। कुल 9 एयरबेस है वहां पर और ज्यादा करके एयरबेसेस आजादी से पहले के हैं, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के हैं। यहां पर फिलहाल 10-12 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं और कुछ नए यहां पर लाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि रडार सिस्टम, वो सारे के सारे जो है वो चाइनीज होंगे वहां पर। और चाइना से 70% इस पर मिलिट्री के जो वेयर्स आ रहे हैं सारे वो चाइना से परचेस किए जा रहे हैं, खास तौर से बांग्लादेश के द्वारा। वेल, इट्स देयर राइट, और हर कंट्री अपने आप को तैयार करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, और ये उनका फर्ज भी होता है, उनका मुझे राइट भी है। मुझे लगता है कि हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो बांग्लादेश के द्वारा इस समय जो खास तौर पे गतिविधियां देखी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब भारत की जो भी रक्षा आपत्तियां हैं उनको दरकिनार करते हुए जो बांग्लादेश है वो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें, और उसके बाद देखें तो अब भारत की सीमा कि बेहद करीब जो चिकन नेक वाला जो क्षेत्र है, जो सेंसिटिव क्षेत्र है, हमेशा इसको लेकर भारत चौकन्ना रहता है, क्योंकि चीन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले, ताकि भारत का जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वो भारत के मुख्य भूमि से कट जाए। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र है और इस जगह अब बांग्लादेश ने एक जो नया रडार सिस्टम है उसकी जो स्थापना है, उसकी जो तैयारी कर ली है, ये भारत के लिए एक सुरक्षा चिंता बनकर उत्पन्न हुआ है। तो इसी की चर्चा करेंगे। भारतीय क्षेत्र में जो भी जासूसी करने के उद्देश्य से भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर नजर रखने के लिए
चाहे बांग्लादेश या फिर उसके पीछे जो भी शक्तियां खड़ी हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो या अन्य जो बांग्लादेश के पीठ पीछे खड़ा होकर भारत के ऊपर पैनी नजर रखना चाहते हैं, जिस कारण से बांग्लादेश के तरफ से इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है ये भारत के लिए एक सुरक्षा चिंता बन चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे, देखेंगे इस पूरे कृत्य में जो बांग्लादेश है उसकी एक्चुअल में रणनीति क्या है, क्या वो चाहता है, किस उद्देश्य से इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है, भारत के लिए ये कितना सुरक्षा चिंता उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है रणनीतिक स्तर पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के लिए इस क्षेत्र का जो रणनीतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्व हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। भारत को आने वाले समय में करना क्या चाहिए और बेसिक तौर पे जो भी जानकारी होगी इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ी हुई या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह के जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये क्यों चिंताजनक स्थिति हमारे लिए उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज खुलकर आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के सबसे सेंसिटिव क्षेत्र कहलाने वाला जो चिकन नेक जो एक गलियारा है, एक सकरा गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसको भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। तो यहाँ पर अब चीन का जो एयर डिफेंस रडार है वो तैनात करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए बाकायदा जो पार्ट्स हैं वो बांग्लादेश निर्धारित जो स्थल है वहां पर पहुंच गए हैं और इसमें देखें तो कई सारी जो शक्तियां हैं वो बांग्लादेश का इसमें सपोर्ट कर रही हैं और ये इसीलिए कर रही हैं कि भारत का ये जो सेंसिटिव रीजन है इस पर क्या किया जाए, एक जासूसी जो निगरानी है वो किया जाए। भारत का ये जो संवेदनशील क्षेत्र है जरूरत पड़ने पर उस पर कब्जा कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए। तो ये रिपोर्ट में अब बात सामने आ चुकी है। बांग्लादेश जो है वो लाल मोनिरहाट जो एयरबेस है वहां पर एक चीनी एयर डिफेंस जो रडार सिस्टम है वो लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है और ये जो स्थान है ये काफी सेंसिटिव है क्योंकि ये चिकन नेक के सबसे करीब है। तो सुरक्षा एजेंसियों की जो चिंताएं हैं वो अब बढ़ चुकी है और इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैप में पूरा दर्शाया गया है कि जो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जो बांग्लादेश का जो लाल मोनिरहाट है ये क्या है कि हमारे चिकन नेक से सबसे समीप है और इस कारण से कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता भी उत्पन्न कर सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि चीन जो है चीन के JSG जो 400 TDR जो फायर कंट्रोल जो रडार सिस्टम है इसके जो पार्ट्स हैं ये क्या हो चुके हैं, अब चीन से बांग्लादेश क्या हो चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं। ये सिस्टम जो है HQ-9BE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है जो बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। एयरबेस पे नए जो हैंगर्स हैं, वायरलेस जो रूम है, कंक्रीट जो प्लेटफॉर्म है वो तेजी से बनाए जा रहे हैं और बांग्लादेशी जो सेना है उसने हाल ही में GM403M लॉन्ग रेंज एयर सर्विस लॉन्च जो रडार है वो भी क्या कर दिया है, यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह की जो भी तकनीकी उपकरण है जिनकी आपूर्ति चीनी कंपनियों के द्वारा की जा रही है तो इससे तो ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश तो सामने गेम खेल रहा है लेकिन उसके पीछे कोई और भी है जो काम कर रहा है। ये सबसे यहाँ पर खतरनाक बात देखने को मिल रही है कि आखिर इस तरह का जो भी कृत्य हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो भारत ने कई सारी अपनी सुरक्षा जो आपत्तियां हैं वो बांग्लादेश से शेयर की हैं कि ये जो हमारे सुरक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां आप कर रहे हैं वो आप मत करिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश के पीछे कोई बड़ी पावर है। क्योंकि बांग्लादेश भारत के सामने कुछ नहीं है लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं आपत्तियों के बावजूद भी बांग्लादेश इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई और काम। यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से महज 135 किलोमीटर की दूरी पर है। चिकन नेक वही गलियारा है जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी एक पतली सी सांस की नली जैसा। और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश इस श्वसन प्रक्रिया को बाधित करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक चिकन नेक के पास जो चाइनीज रेडार सिस्टम लगाया जाएगा उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। साथ ही लाल मोनिरहाट एयरबेस पर मौजूदा प्रणाली को भी अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि लाल मोनिरहाट पर 10 से 12 लड़ाकू विमानों की पार्किंग के लिए एक बड़े हैंगर का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है और वो बात यह है कि आज की तारीख में रेडार सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट से सब कुछ हो जाता है, लेकिन एयरबेस
बहुत जरूरी है। बांग्लादेश को लेकर जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव है और इसी बात का फायदा भारत के दुश्मन देश उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ ज्यादा ही मधुर रहे हैं और ये दोनों देश भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसी बात के चलते बांग्लादेश के द्वारा भी हाल ही में भारत के चिकमेक के पास में वायुसेना का हैंगर बनाया गया था, जहां पर तीनों देशों के लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा। तीनों देशों से मेरा इशारा है, बांग्लादेश के लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और चाइना के लड़ाकू विमान यहां पर रखे जाएंगे। भविष्य में अगर ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो भारत के लिए हर साइड से भी हमले होने वाले हैं कि बांग्लादेश भारत के चिकनेक के पास में क्या कर रहा है। नई वायुसेना रडार यानी कि नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जिसके पार्ट्स भी यहां पर आ चुके हैं। ये कहां पर लगाने जा रहे हैं आगे हम जानेंगे, उससे पहले आप इसकी जरा फोटो देख लीजिए। ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही इसी जगह नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। और एक तरफ जो आपको इंटो वाला स्थान दिखाई दे रहा होगा, ये स्थान लाल मुनीरहाट वाला इलाका है जहां पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो रखे जाएंगे। उसके हैंगर ऑलरेडी यहां पर रेडी हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कहां पर इसका काम शुरू कर चुका है। तो ये आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश, है ना। ये अपने आप में ये मानता होगा कि भारत के लिए खतरा है। ये खतरा नहीं है, मतलब बांग्लादेश से भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर बांग्लादेश को दूसरे देश प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक भारत के लिए खतरा यहां पर साबित हो सकता है। ये यहां पर ग्रीन कलर में, ये आपको ग्रीन कलर का जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक क्या है, पश्चिम बंगाल है। पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये ग्रीन कलर का भी क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी। इसे ही सिलीगुड़ी कहते हैं और इसे ही चिकनेक कहा जाता है, जो कि केवल 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और ये एक छोटा सा पट्टा या टुकड़ा हम बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य के साथ में कनेक्ट होते हैं। अगर ये वाला हिस्सा हमारे पास ना होता और बांग्लादेश की सीमा यहां तक होती तो हमें इस साइड से घूमकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक जाना होता। जिस प्रकार से एक एरिया में जाने के लिए भारत ने 3 बीघा गलियारा दिया था बांग्लादेश को, वैसा ही गलियारा हमें भी बांग्लादेश से मांगना पड़ता। पाकिस्तान और चीन के 12 जंगी तैयारे बांग्लादेश पहुंच गए। भारत में हलचल मच गई। लाल मनीर एयर बेस पर जदीद जंगी तैयारे तैनात। भारत की चीखें निकल गई। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन जदीद फ्लैट, भारत शदीद परेशान। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया चीखने लगा, क्या ये हम तीनों मुल्क जो है मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश खेल रहे हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले। बांग्लादेश के ऊपर तप गया। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट में ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।